गीता अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ और ना करने से हानि बताती है। इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। यहाँ भी भगवान अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं का उत्तर देते हुए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को आरंभ बताते हैं, फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके मन से विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हुए निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। नियताम कुरु कर्म त्वम कर्म चयायो अकर्मणः शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्ध येद कर्मणः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नियताम कुरु कर्म त्वम, शास्त्रों में विहित तथा नियत दो प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। विहित कर्म को ना कर सकने में उतना दोष नहीं जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है, जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना इत्यादि। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। कर्मयोग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शस्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो या सौम्य नियत कर्म ही है। यहाँ नियताम कुरु कर्म पदों में भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। गीता 18वें अध्याय का 43वां श्लोक क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, अपितु उसके लिए वह नियत कर्म ही है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। ऐसा भगवान अर्जुन को बताते हैं। स्वधर्म मामपि चा वेक्ष्य न विकम्पि तुर्महर्षि। वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों ही हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वह अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वे युद्ध करके अन्याय पूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। अतः उसके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है। कर्म ज्यायो अकर्मणः। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में आए हुए जयायसी पद का उत्तर भगवान यहाँ ज्याय पद ही से दे रहे हैं। यहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है और भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्म में प्रवृत्त कराने का है। इसलिए आगे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। कर्म में
कर्म ज्यायो अकर्मण, यह भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसको भगवान ने माते संख्यत्स्व कर्मणि पदों से स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरी कर्म न करने की आसक्ति न हो। कारण यह कि कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा, जिससे उसका पतन होगा। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण कि कामना, वासना, फलासक्ति, पक्षपात आदि ही कर्मों से संबंध जोड़ देते हैं। चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न करे, कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्मयोग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है। शरीर यात्रा चाहे न प्रसिद्ध ये द कर्मण। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि अगर कर्म ही ना करें तो कर्म से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा उसको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से एक इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अन्य की तो बात ही क्या, कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह, खाना पीना आदि भी असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग किसी भी प्रकार से कर्म नहीं मानना चाहिए। कर्मयोगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की ही सेवा में लगा देते हैं, अर्थात शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता। वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। साधन संबंधी मार्मिक बात इसमें यह है कि अर्जुन की कर्मों से अरुचि, अर्थात उसने कर्म में मन न करने का आग्रह है, केवल अर्जुन की बात नहीं है, अपितु परमार्थ मार्ग के अन्य साधक भी प्राय इस विषय में ऐसा ही बड़ी भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है और वह साधना करते भी हैं, परंतु वे अपनी मनचाही परिस्थिति अनुकूल और सुख बुद्धि भी साथ में रखते हैं, जो उनके साधन में महान बाधक होती है। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है और उसे शीघ्र ही प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तव में सुख का रागी है, ना कि साधन का प्रेमी। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे कठिनता सहनी पड़ती है, और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे विलंब सहना पड़ता है। कारण कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है, जिससे साधन से उकताहट प्रतीत होती है और साध्य की प्राप्ति में विलंब भी होता है। जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जैसा भी हो मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए, उसी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती। तत्परता के साथ कार्य में लगे हुए मनस्वी व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है, तब वह सुख और दुख की ओर नहीं देखता। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। साधक की तो बात ही क्या है, एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता। प्रायः देखा जाता है कि पसीना आ रहा है, भूख लग रही है अथवा पहुंच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी यदि माल की विशेष बिक्री हो रही है और पैसे आ रहे हैं तो वह लोभी व्यापारी सब कष्ट सह लेता है। ठीक इसी तरह साधक की साधन में निष्ठा होनी चाहिए। उसे साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से ना रहा जाए, जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगे, खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा ना लगे और हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। साध्य को प्राप्त करने की उत्कंठा होने पर देरी तो असहाय होती है, पर वह जल्दी प्राप्त हो जाए, पर
पर यह इच्छा नहीं होती। उत्कंठा दूसरी बात है, एवं शीघ्र मिलने की इच्छा दूसरी बात है। आसक्ति पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में सुख भोग करता है और उसमें विलंब या बाधा लगने से उसे क्रोध आता है। यहाँ वह साधन में दोष दृष्टि करता है, अपितु आदर और प्रेम पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में विलंब या बाधा लगने पर अर्थ भाव से रोने लगता है और उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ती है। यही शीघ्रता उत्कंठा में अंतर है। शीघ्रता में साधक का सुख सुविधा का भाव रहता है कि तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए तो पीछे आराम करेंगे। इस प्रकार फल की ओर दृष्टि रहने से साधक का आदर कम हो जाता है, परंतु उत्कंठा में साधक अपने साधन में ही आराम मानता है कि साधन के सिवाय और करना ही क्या है, इससे बढ़िया और काम ही क्या है जिसे करें। अतः यहाँ काम करना है, चाहे सुगमता से हो या कठिनता से हो, शीघ्रता से हो या देरी से। इसलिए उसकी पूरी शक्ति साधन में लग जाती है, जिससे उसकी शीघ्रता में तत्व प्राप्ति हो जाती है। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला साधक साध्य की प्राप्ति में देरी होने पर निराश भी हो सकता है। अतः साधक को साध्य से अधिक आदर साधन पर देना चाहिए। जैसे कि माता पार्वती ने कहा है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न ता रहूं कुंवारी, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। माता पार्वती के भावों में शीघ्रता नहीं है, इनमें तो साधन को साध्य से अधिक आदर दिया गया है। वस्तुतः श्लोक में भगवान अर्जुन को मित्र बनाकर साधकों को साधन करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि जो कि साधन में मूल बाधा है का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वालों से अथवा सकाम भाव से कर्म करने वालों से ही श्रेष्ठ नहीं है, अपितु ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। इसलिए भगवान प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है, परंतु कर्म करने से मनुष्य बनता है। कर्मणा बंधयते जंतु, तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। यज्ञात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यज्ञात कर्मणोन्यत्र, गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ, सेवन, व्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्रविहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाना तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है, तथापि कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। गीता अर्थात वे कर्म स्वयं को बंधन कारक नहीं होते, अपितु पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त होते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वहीं दूसरे वर्ण के लिए
विहित न होना पर धर्म अर्थात अन्यत्र कर्म हो जाता है। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है, पर क्षत्रिय के लिए पर धर्म है। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना पर धर्म है। जितने भी सकर्म और निषिद्ध कर्म हैं वे सब के सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में हैं। अपने सुख, मान, बढ़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाएं वे सब के सब भी अन्यत्र कर्म हैं। अपने लिए कर्म करने से सकाम भाव रहता है और सकाम भाव रहने से निषिद्ध कर्म होने की पूर्ण संभावना रहती है। अतः छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क जागरूक रहना ही चाहिए। अन्यत्र कर्म के विषय में दो गुण भाव किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए, बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है पर भीतर से अपने सज्जनता का आरोप करता है और ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा इस भाव से कहता है, तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से यह अन्यत्र कर्म ही है, यह ज्ञात कर्म नहीं है। सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव से रहते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकर समझेंगे और उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, तो वह अन्यत्र कर्म है, ज्ञात कर्म नहीं है। तात्पर्य कि यह है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है अपितु सकाम भाव का निषेध है। साधक को भोग एवं और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि से भोगासक्ति और कामना रहती है जिससे कर्मयोग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है, अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए ही कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में ही अपना हित है, दूसरों के हित में ही अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाएं वे सब के सब केवल लोक हितार्थ होना चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक ही है। अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्ति बना रहता है। इसलिए और तो क्या, जाप, चिंतन, ध्यान, समाधि भी केवल लोक हित के लिए ही करें। तात्पर्य यह है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में होने वाली मात्र क्रिया संसार के लिए ही हो, अपने लिए नहीं। कर्म संसार के लिए और संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए, इसका नाम कर्म योग है। लोकोयम कर्म बंधनः, कर्तव्य कर्म करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्यों को ही है। इसका वर्णन भगवान ने आगे सृष्टि चक्र के प्रसंग 3 अध्याय के 14वें श्लोक में किया है, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना है, उनको सुख पहुंचाना होता है। उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है तब वह बंध जाता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ न रहने पर स्वतः सबके हित के लिए कर्म होते हैं। बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, अपितु कर्मों में वह तो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है, उनसे ही वह बंधता है। तदार्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यहाँ मुक्त संग पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि कर्मों में, पदों में तथा जिनसे कर्म किए गए हैं उन शरीर, मन, बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भलीभांति नहीं होता। ममता आसक्ति न रहने
से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पता में स्वरूप में स्थिर होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। गीता 18वें अध्याय का 7वां श्लोक, जिसका फल मूढ़ता आदि मूढ़ योनियों की प्राप्ति है। अज्ञानम तमसा फलम, कर्मों को दुख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग कहलाता है। गीता 18वें अध्याय का 8वां श्लोक, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। राजस्तु फलम दुखम, इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, अपितु स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साह पूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने से दो कारणों में शिथिलता आती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करने के लिए कर्म में प्रवृत्त होता है। जब वह देखता है कि कर्म योग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं। कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छे से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूं ही क्यों। कर्मयोगी ना तो कोई कामना करता है और ना कोई नाशवान फल ही चाहता है। वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। अतः उपयुक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती। इसमें मनुष्य का प्रायः ऐसा स्वभाव हो गया है जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है। उसी कर्म को वह बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वह कर्म के लिए बंधन कारक हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्मयोग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्मयोग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। दूसरे कौन कौन हैं, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थों तो दूसरे ही हैं, पर ये अपना कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और कारण शरीर, जिसमें माना हुआ अहम है, भी स्वयं से दूसरे ही हैं। जैसे संसार पर है, ऐसे ही संसार, इंद्रियां, मन और बुद्धि पर अर्थात दूसरे ही हैं। अतः कर्मयोगी इनको अपना न मानकर इनकी भी सेवा करता है। शरीर को निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना शरीर की सेवा है। इंद्रियों को सांसारिक भोगों में न लगने देना इंद्रियों की सेवा है। मन को किसी का हित सोचने में, विषय के चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में न लगने देना मन की सेवा है। बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य पर विचार न करने देना दूसरा क्या करता है क्या नहीं, यह न सोचने देना बुद्धि की सेवा है। वास्तव में शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता, आसक्ति न रखना ही इसकी सबसे बड़ी सेवा है। कारण कि स्वयं जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति अंश हैं। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं। चेतन में चेतन के लिए कोई भी क्रिया नहीं होती, अतः करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। हाँ, संसार से मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। अतः दूसरों के लिए कर्म करने में ममता, आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। शरीर की
अवस्थाएं, बचपन, जवानी आदि बदलने पर भी मैं वही हूँ, इस रूप में अपना एक निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है। इस अपरिवर्तनशील सत्ता की परमात्मा तत्व के साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संसार के साथ स्वतः एकता है। मनुष्य कर्म करने से नहीं बंधता, अपितु अन्यत्र कर्म करने से अर्थात अपने लिए कर्म करने से बंधता है। अतः यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन पदों का तात्पर्य है अपने लिए कुछ नहीं करना है। मनुष्य कर्म बंधन में तभी मुक्त हो सकता है जब संसार में मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य बल संसार की सेवा में लगा दे और बदले में कुछ न चाहे, कारण कि संसार हमें वह वस्तु दे नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, अपितु संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। संसार से संबंध विच्छेद के लिए यह आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिला है उसको केवल संसार की ही सेवा में समर्पित कर दें। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा, यज्ञ के अतिरिक्त कर्म बंधन कारक होता है, अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म का स्वरूप त्याग न करके कर्तव्य बुद्धि कर्म करना आवश्यक है। अब कर्मों की आवश्यकता कर्तव्य को पुष्ट करने के लिए और भी हेतु बताते हैं। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य द्वमेष वशिष्ठ कामधुक देवान् भवयतानेन ते देव भवयन्तु वा परस्परं भवन्यन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। ब्रह्मा जी प्रजा के रचयिता एवं उसके स्वामी हैं, अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं, कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं, उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं तथा सदा उसके हित की बात सोचते हैं, इसलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। सृष्टि अर्थात सर्व के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान की आज्ञा से, उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं, अतः वास्तव में सृष्टि के मूल रचयिता भगवान ही है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सदुपयोग कल्याण करने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर ही मनुष्यों की रचना की है। सत असत का विचार करने से सामर्थ्य पशु, पक्षी, वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार कर्तव्य पालन होता है, किंतु मनुष्य को तो भगवत कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है, अतः यदि वह अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य न करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ कर्म ही हो सकते हैं। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा हैं और उनमें भी योग्यता, अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेदारी है। अतः यहाँ प्रजा पद विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। कर्मयोग अनादिकाल से चला आ रहा है। चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में पुरातन पद में भी भगवान कहते हैं कि हाँ, यह कर्मयोग बहुत काल से प्राय लुप्त हो गया था, जिसको मैंने तुम्हें फिर से कहा है, उसी बात को यहाँ भी पुरा पद से दूसरी रीति से कहते हैं कि मैंने ही नहीं अपितु ब्रह्मा जी ने भी सर्ग के आदिकाल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर उनको उसी कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी थी। तात्पर्य कि कर्मयोग निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, यह कोई नई बात नहीं है। चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक
परमात्मा प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं वे सभी यज्ञ के नाम से कहे गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम आदि। प्रायः यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध रखने वाली क्रिया के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ ही हैं। ऐसे यज्ञ कर्तव्य का दायित्व मनुष्य पर ही है। अनेन प्रसविष्य द्वमेश वोस्तिष्ठ कामधुक। ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसे करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी न रहे। अर्जुन की कर्म न करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारे लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य भोक्ता हो जाता है और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। अतः यहाँ इष्टकाम पद का अर्थ इच्छित भोग सामग्री जो सकाम भाव का सूचक है लेना उचित प्रतीत नहीं होता। यहाँ इस पद का अर्थ है यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री। कर्मयोगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। केवल प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमता पूर्वक मिलती रहती हैं। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिस जिस को जो मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना ही उन्हीं पर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं है, इसलिए सांसारिक सुखों को भोगो ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्य शास्त्र में नहीं है। कर्मयोगी सदा देने का भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में बाधा उपस्थित हो जाती है। संपूर्ण सृष्टि की रचना इस ढंग से हुई है कि अपने लिए कुछ वस्तु नहीं है, दूसरों के लिए ही है। देवता भी स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करते हैं। एक शंका हो सकती है कि हम दूसरों का भला करें पर दूसरा हमारा भला न करके बुरा करें तो परस्परम भवयन्तः कैसे होगा। इसका समाधान है कि हम दूसरों का भला करेंगे, दूसरे हमारा बुरा कर सकेगा ही नहीं। इसमें हमारा बुरा करने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगी, अतः वह बुरा करेगा भी तो पीछे पछताएगा, रोएगा। अगर वह हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले कई पैदा हो जाएंगे। वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं नहीं आता। मनुष्य ही द्वेष के कारण दूसरों का बुरा करता है। परस्परम भवयन्तः यह मनुष्यता की बात है। इसके न होने से ही मनुष्य दुख पा रहे हैं। इष्ट भोगान्य वो देवा दस्यन्तो यज्ञ भवितः तदैतान प्राप्य येभ्यो यो भुक्ते तेन एव स। यहाँ भी इष्ट भोग शब्द का इच्छित पदार्थ का अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता, कारण कि पीछे के श्लोक में परम कल्याण की प्राप्ति करने की बात आई है और उसके हेतु के लिए 12वां श्लोक है। भोगों की इच्छा रखते हुए परम कल्याण कभी नहीं हो सकता।
देवताओं के लिए ते देव पदों का प्रयोग किया है, क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं। परंतु यहाँ एभ्य पद का प्रयोग हुआ है जो समीपता का सूचक है। भगवान के लिए सभी समीप ही हैं। इस प्रकार पद का अर्थ है यज्ञ से पुष्ट हुए, पूजित हुए, सर्वविदित हुए। मध्यलोक में होने के कारण मनुष्य ऊपर के और नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट कर सकता है। सबका हित करने के लिए मनुष्य को मध्यलोक में बसाया गया है, इसलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है।